किशनपुर नामक गांव में राजा राम जी अपने 3 बेटियों शीमा, रीमा और टीना के साथ रहा करते थे। जहां राजा राम एक किसान था, खेत में काम करके अपना घर चलाया करता था, जो कि काफी गरीब था। तीनों बेटियों में से सबसे ज्यादा राजा राम जी को शीमा प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। अरे बेटी, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे पापा, रुकिए, ये लीजिए, ये टिफिन लेके जाइए, आप दोपहर में खा लीजिएगा, आपके लिए बना के रखी हूँ, वरना आप भूखे रह जाते हैं। अरे मेरी सीमा बेटी, तो कितना ख्याल रखती है मेरा। चलो अब मैं चलता हूँ। राजा राम जी खेत की ओर चले जाते हैं। वहीं बगल में उसकी दोनों बेटियां रीमा और टीना खड़ी थी। देखो ना, लगता है हम बेटियां नहीं है, उसका ज्यादा ख्याल रखने वाली लाडली बेटी जो है। हाँ, रहने दो, वैसे भी हम लोग ये सब करने के लिए थोड़े ना हैं। कुछ समय बाद रीमा किसी लड़के से शादी करके भाग जाती है, घर में किसी को नहीं बताती है। अरे टीना, सुनी, दीदी भाग गई किसी के साथ। अरे हाँ, मुझे पता है, भागेगी नहीं तो और क्या करेगी इस गरीब खाने में रह के, और क्या होगा। ऐसे अगर किसी से शादी देंगे तो किसी किसान से शादी देंगे ना, रहेगी कैसे। मैं भी तो किसी अमीरजादे को देखकर चली जाऊंगी, वरना यहाँ रही तो गोबर गोईठा और गाय करते रहूंगी। अरे टीना, लेकिन सोचो पापा पर क्या बीतती होगी, ऐसे भाग जाते हैं तो कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। अरे कुछ नहीं, 2 दिन दुखी होंगे, फिर वापस ठीक हो जाएंगे। उनकी वजह से अपने लाइफ खराब नहीं ना कर सकते हैं। तू रहना पापा की लाडली बेटी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। टीना भी किसी लड़के के साथ शादी करके चली जाती है, घर में किसी को नहीं बताती है। एक रोज राजा राम जी चाय पीने के लिए गांव के एक दुकान पर आए हुए थे। दोनों बेटियों के भाग जाने से राजा राम जी काफी दुखी थे। अरे राजा राम, सुना है तुम्हारी दोनों बेटियां भाग गई। चलो अच्छा है, तुम्हें दहेज में कुछ देना नहीं पड़ा। कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं कि अमीरजादे को फंसाकर अपनी बेटियों को भगा दिया। अरे काका, नहीं भगाएगा तो और क्या करेगा, घर भी बिक जाते। तीनों बेटियों की शादी देते देते करनी पड़ती है इस उम्र में ऐसी चाल। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हैं, वो अपनी बेटियों के चले जाने से काफी दुखी है और आप लोग उसे ताना मार रहे हैं। अरे ताना कहाँ मार रहे हैं, जिसकी 2 बेटियां भाग गई हो उसे तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहना चाहिए, और हमारे गांव में बैठकर तान से चाय पी रहा है। देखो शर्म भी नहीं है। राजा राम जी को गांव वालों की बातें काफी बुरी लगती है, वो कुछ नहीं कह पाता है। तभी उधर से शीमा गुजर रही थी। अपने पापा की ऐसी हालत देख जल्दी उसके पास पहुंचती है। अरे पापा, क्या हो गया आपको? अरे आप लोगों को शर्म नहीं है, ऐसी हालत है पापा की और आप लोग ऐसे सुना रहे। जी, आप लोग इतने उम्रदार हो गए, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं है। चलिए पापा, चलते हैं। इस गांव के लोग ऐसे ही हैं, अपने घर तो खुद देखते नहीं है, दूसरे के घर देखने आते हैं। फिर शीमा अपने पापा राजा राम जी को लेकर घर की ओर चली जाती है। शीमा राजा राम जी को घर लेके आते। राजा राम जी काफी दुखी थे। अरे पापा मत होइए, दीदी लोग ने जो किया वो गलत है, इसमें आपका कहाँ हाथ। उसने गलत किया, आप दुखी मत होइए पापा, आप दुखी होंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी पापा। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत कह। मेरा भी कुछ सपना था कि बेटियों की शादी दूंगा धूमधाम से, भले ही खेत बेच के दूं, लेकिन वो सपना भी सपना ही रह गया, क्या करूं। अरे बेटी सीमा, तू तो नहीं भागेगी ना अपने बाप को छोड़कर? अरे नहीं पापा, आप ये कैसे सोच सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आपको अपना सपना पूरा करना है ना, मेरी शादी देके आप जहाँ भी बोलेंगे मैं वही शादी करूंगी। और देखना, आप बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे मेरे लिए, और देखना मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। अरे हाँ बेटी, मुझे पता है, तू ही तो है जो मेरे बारे में सोचती है।
और कौन है इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा। कुछ समय बाद राजा राम जी दूसरे गांव के एक लड़के मनोज के साथ सीमा की शादी मंदिर में जाकर करवा देते हैं। मनोज काफी अच्छा लड़का था, काफी मेहनती था, भले ही गरीब था। सीमा कुछ नहीं कहती है, अपने पापा की बात रखती है और उस मनोज से शादी रचा लेती है। इस शादी से सीमा काफी खुश थी क्योंकि उसके पापा राजा राम जी जो काफी खुश थे। धीरे धीरे समय बीत जाते हैं। कुछ समय बाद सीमा की दोनों बहनें रीमा और टीना सीमा से मिलने के लिए गांव आती है, उसे नीचा दिखाने के लिए। अरे और कितनी दूर है? इस गांव के रास्ते जाना बड़ा ही मुश्किल है। वहाँ तो मैं कार से जाती हूँ, पैदल चलती हूँ नहीं। अरे हाँ, मेरे पति भी क्या कम है, पैदल चलने देते नहीं है, लेकिन क्या करूँ, बहन है। सोची मिल लूं, देख तो लूं उसकी हालत कैसी है। पापा ने उसकी शादी किस गवार से दिला दी है। चलो कम से कम उसको एहसास तो दिला के आऊं कि शायद वो हम लोग जैसे शादी करती तो खुश रहती, ऐसे आराम से रहती, मौज करती। सीमा की दोनों बहन धीरे धीरे सीमा के घर आती है। अरे सीमा किधर है रे तू? अरे कहीं लकड़ियाँ काट रही होगी या गोबर दे रही होगी। सीमा। तभी सीमा घर से बाहर निकल आती है, अपनी दोनों बहनों को देखकर काफी खुश होती है। अरे रीमा, टीना, तुम लोग दोनों यहाँ? अरे तुम दोनों से मिलकर काफी खुश हुई। कितने दिनों के बाद तुम दोनों को देख रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुमसे मिलने आई, शादी में नहीं आई थी ना, इसीलिए। बड़ी दूर है तेरा घर, ढूंढने में हालत खराब हो गई। वैसे भी चल चल के पैर दुख गया, कहीं घर में बैठने की जगह है तो। अरे हाँ है ना, आओ घर के अंदर आओ, चलो। फिर सीमा अपनी दोनों बहनों को घर के अंदर लेके जाती है। अरे रीमा, टीना, आओ यहाँ बैठो। हाँ ठीक ठाक ही है घर, बैठ तो जाती हूँ। वैसे तुम्हारा पति क्या काम करता है और कहाँ है? वो किसान है, खेत पे गए होंगे, आते ही होंगे। तुम लोग बैठो। अंत तक पापा ने तुम्हारी शादी किसान से ही करवा दी। गांव में दिन भर गोबर गोईठा और गाय करते रहना। हम लोग जैसा शादी करती तो मौज करती, मौज। हाँ, जमीन में पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिन भर आराम करती, बड़े से महलों में रहती। नौकर चाकर होते तुम्हारे लिए, खाना बनाने, तुम्हारी सेवा करने के लिए। और यहाँ देखो तुम्हारी हालत कैसी है। अरे कोई बात नहीं है, मैं अपने पति के साथ काफी खुश हूँ यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खूब प्यार करते हैं। अरे प्यार से घर नहीं चलता, शौक नहीं मिटते, उसके लिए पैसे चाहिए होते जो हमारे पास है। और आज देखो अपनी हालत। तभी वहाँ पर मनोज आता है, सीमा का पति। अरे सीमा, अरे मनोज जी, ये मेरी दोनों बहनें हैं, आपकी साली आज ही आए हैं शहर से हम दोनों से मिलने के लिए। अरे ये तो खुशी की खबर है। नमस्ते साली जी, आप लोग बैठिए, हम कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। चलिए मैं भी आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी बहन आई है, कितने दिनों के बाद तुमसे मिलने आई है, तुम बैठकर उनसे बातें करो, मैं हूँ ना, बाकी इंतजाम मैं करता हूँ। मनोज वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा अपनी बहनों से बात कर रही होती है। कुछ समय बाद, अरे रीमा, टीना, तुम लोग बैठो, मैं देख के आती हूँ वो क्या कर रहे हैं। सीमा वहाँ से चली जाती है और इधर बड़ा प्यार झलक रहा है जैसे। चल देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं आखिर। इधर रीमा और टीना चुपके चुपके सीमा के पीछे पीछे जाती है। रीमा और टीना चुपके से आकर खिड़की से देखती है। अरे सीमा, ये क्या कह रही हो? तुम जाओ अपने बहनों के पास, मैं बनाता हूँ ना खाना। अरे नहीं जी, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना, आप अकेले कितना करेंगे? क्यों, मेरा कोई अधिकार नहीं है अपनी बीवी की मदद करना? तुम खाना बना रही हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, मैं यहीं बैठता हूँ, सब्जियाँ काट देता हूँ। आप कितने अच्छे हैं जी, आपको पाकर तो मैं धन्य हो गई। इतने प्यार करने वाला मेरा पति जो है, और दुनिया में एक स्त्री को और क्या चाहिए। अगर इतना प्यार करने वाला पति मिल जाए तो उसको सब कुछ मिल जाता है। उधर खिड़की पर से इन दोनों का प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास देखकर दोनों को
अब लगने लगा था। अरे टीना, सच में रे, प्यार ही सब कुछ होता है लगता है, पैसे कुछ नहीं है। आज देखो हमारे पास इतने पैसे हैं, लेकिन प्यार के लिए पति के पास समय नहीं है। वो तो दो मुंह अच्छे से बात नहीं करते हैं। पैसों का क्या है, आज है नहीं है, पैसों का मोह करके क्या फायदा जब जिंदगी में प्यार ही ना हो। और इन दोनों के पास देख, पैसे नहीं है लेकिन कितने खुश हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दोनों साथ रहते हैं। आज सच में पता चला कि प्यार ही सब कुछ होता है, पैसे कुछ नहीं होते हैं। हाँ रीमा, तू सच कह रही है। मेरे पति के पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन सच में समय नहीं है मेरे लिए। क्रेडिट कार्ड है, जाकर शॉपिंग करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भी मेरे साथ चले। आज इन दोनों को देखकर सच में मुझे एहसास हो रहा है कि काश मेरा पति भी ऐसा होता, प्यार करने वाला। रीमा और टीना वहां से चले आते हैं और इधर सीमा और उसके पति वहां खाना बनाते हैं दोनों मिलकर। रीमा और टीना दोनों कमरे में बैठी थी, तभी सीमा और उसका पति दोनों आते हैं खाना लेकर। ये लीजिए साली साहिबा, जो बना पाए जल्दी में से वही बनाए। अरे कोई बात नहीं है जीजा जी, आप लोग बैठ के खाइए, मैं बाहर रहता हूँ। फिर मनोज कमरे से बाहर चला जाता है और इधर रीमा और टीना दोनों खाना खाती है। खाते वक्त बोलती है सीमा, अरे सीमा, हम लोग बहुत गलत थे रे, तेरे बारे में कितना कुछ सोच रहे थे और कितना कुछ कह रहे थे। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतना पैसे वाला पति मिला है, हम लोगों को जन्नत नसीब हो गई, सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन आज तेरे पास आकर हमें एहसास हुआ कि जन्नत तो यहाँ है, पैसे में नहीं, प्यार में। तुझे प्यार करने वाला पति जो मिला, हम लोगों से खुश नसीब तो तू है कि तेरा पति इतना अच्छा है। कभी भी अपने पति को दुख मत देना, उसके साथ हमेशा खुश रहना। हाँ सीमा, आज हम लोग को अगर यहाँ नहीं आते तो सच में हमें सच्चाई पता कभी नहीं चलती कि प्यार में इतनी ताकत है। हम लोग तो पैसों के घमंड में इतने चूर हो चुके थे कि उसी को सब कुछ मानने लगे थे। लेकिन असली जिंदगी पैसों में नहीं, प्यार बांटने और प्यार में है, जो तुझे नसीब हुआ है। तू बड़ी खुश नसीब है रे। कुछ समय बाद रीमा और टीना दोनों सीमा के घर से चले जाते हैं अपने घर के लिए, लेकिन एक सीख लेके जाते हैं कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है और सबसे बड़ी ताकत होती है। आज उनके पास इतने सारे पैसे सब कुछ होते हुए भी खुद को गरीब मान रहे थे, और इधर सीमा के पास कुछ भी ना होते हुए भी एक प्यार करने वाला पति और एक दूसरे को साथ देने वाला था, जिस कारण वो दोनों काफी अमीर थे। इसीलिए प्यार की तुलना नहीं की जा सकती है पैसों से।